नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। आज हम चर्चा करेंगे यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट 5512 की टाइपिंग के लिए। अब कुछ लोग यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे क्योंकि हमने बोला टाइपिंग के लिए। कुछ लोग एक्टिव हो जाएंगे कि बेवकूफ है, वीडियो बनाता है, पागल है, रोज रोज वही वीडियो बनाता है। तो उनके लिए वीडियो नहीं है, ये उनके लिए वीडियो है जिनको अभी तक ये नहीं पता है कि टाइपिंग के रूल चेंज हो चुके हैं। आप लोगों ने अगर देखा होगा तो यूपी ट्रिपल एससी 1262 जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग हुई थी। उसमें जब आपके रूल्स आए थे, आपका एडमिट कार्ड आया था, तो उसमें इंस्ट्रक्शन आए थे, कुछ नए इंस्ट्रक्शन है आप सभी के लिए। तो वही रूल आपके 55 से 12 की टाइपिंग में भी होने वाले हैं। पहले की जो टाइपिंग होती थी उसमें और अब की टाइपिंग में जमीन आसमान का अंतर है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ बाउंडेशंस हैं, उन पे जानेंगे वो है क्या। आपको पहले क्या होता था, अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं अच्छी है तो आपकी स्पीड अगर 30 है तो भी सही होता था। लेकिन अगर अब के जो अब आ रहा है, अब जो 55 से 12 की टाइपिंग हो रही है या होगी, जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद होगी, अब अगर आपके पास एक्यूरेसी 100% की नहीं है, 99% की नहीं है, 98% की नहीं है, तो आप समझ लीजिए टाइपिंग में फेल हो जाएंगे। यही हुआ है। वो डर जो बना रहा है वो आप लोगों के लिए न रहे, आपको पता चल जाए कि वो क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, तो आपको जरूरी है। जिनको नहीं जानना है वो बिल्कुल कमेंट बिल्कुल ना किया करें। ध्यान दीजिएगा, वैसे एक दो कमेंट में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी इच्छा है, या तो आप बहुत होशियार होंगे, या तो आप बहुत होशियार होंगे कि आपके 90 नंबर होंगे और आपकी 100 स्पीड पहुंच रही होगी, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। या तो आपको बिल्कुल आता ही नहीं होगा और आपकी टाइपिंग स्पीड ही नहीं होती होगी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। दो ही कारण हो सकते हैं, बाकी कुछ कारण नहीं हो सकते हैं। तो हम तो चाहते हैं भगवान आपकी अच्छी टाइपिंग हो, आपके अच्छे नंबर हो, सारी चीज अच्छे हो, आप कमेंट ऐसे करते रहें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 5512 की टाइपिंग, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं प्रवेश पत्र पर अभ्यर्थियों के लिए निर्देश, ये किसके है? यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 1262 की जब टाइपिंग आई थी तो प्रवेश पत्र में ये इंस्ट्रक्शन दे रखे थे। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस थे, तो ये इंस्ट्रक्शन के आधार पर 1 से 5 तक तो और 6 तक तो आपको कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि वही चीजें हैं। पेन नहीं लाना, ये वो वॉच नहीं पहन के आना, ऐसा है वैसा, ये सब चीजें, अपना आधार कार्ड लाना, एडमिट कार्ड लाना, ये सब चीजें होती है। टाइपिंग की जो चर्चा होगी हम करेंगे इसके आगे वाली स्लाइड पे। 7 से शुरू होगा, क्या होगा? 7 और 8 से शुरू होगा। ध्यान दीजिएगा 8 नंबर में क्या लिखा हुआ है। 8 नंबर में लिखा है, बता दें आपको, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको इंग्लिश की स्पीड 30 होनी चाहिए। इंग्लिश की स्पीड आपकी 30 होनी चाहिए। इंग्लिश की आपकी स्पीड 30 होनी चाहिए, 30 वर्ड प्रति मिनट। और हिंदी की आपकी स्पीड 25 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए। ये टाइपिंग में कहा गया है, ठीक है। यही होता था। तो पहले क्या होता था कि आपकी कुरेशी, आप बहुत तेज टाइपिंग कर रहे हैं, बहुत तेज टाइपिंग कर रहे हैं, तो यहां पर सबसे बड़ी बात, जब 1262 की टाइपिंग हुई थी तो ये चला था कि टाइपिंग में हाईलाइट होता है। हाईलाइट मतलब जैसे आपने अभी देखा होगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेपर देते हैं तो उसमें जब आप टाइपिंग दिए होंगे तो वर्ड हाईलाइट नहीं होंगे, नहीं होते हैं। वर्ड हाईलाइट नहीं हुए थे तो हर वर्ड हाईलाइट का मतलब क्या होता है कि जब आप टाइपिंग करते हैं, अगर वो वर्ड सही टाइप कर दिया तो वो ब्लू हो गया, अगर आपने उस वर्ड को गलत टाइप कर दिया तो वो रेड हो गया। तो वहां पर नहीं होता था, तो पता नहीं चल पाया कि हमने सही टाइप किया या गलत टाइप किया। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग में यही चीज थी, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं था तो लोगों के मन में आया था कि ऐसा तो नहीं इलाहाबाद आपकी यूपी ट्रिपल एससी वाली टाइपिंग में भी वर्ड हाईलाइट नहीं होंगे। लेकिन हमने कहा था कि वर्ड हाईलाइट होंगे, और 5512 की टाइपिंग में भी वर्ड हाईलाइट होंगे, ये भी मान के चलें, वर्ड हाईलाइट होंगे। तो ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो टाइपिंग आपकी होगी, जो आपकी टाइपिंग होगी, वो टाइपिंग, ध्यान दीजिएगा, मंगल फॉन्ट, मंगल फॉन्ट टाइपिंग इंग्लिश में होती है और हिंदी में दो फॉन्ट होते हैं, मंगल इनस्क्रिप्ट और कृतिदेव। मंगल इनस्क्रिप्ट, कृतिदेव, दो का अंतर क्या है? या तो आप मंगल में टाइपिंग सीखिए, आपको ऑप्शन मिलेगा, या तो आप मंगल में टाइपिंग करिए, वो भी इनस्क्रिप्ट, रेमिंगटन गेल नहीं, इनस्क्रिप्ट। या तो आप कृतिदेव, कृतिदेव में भी आप क्या है, कृतिदेव 010 फॉन्ट पर ही देना होगा। किस पे? 010 फॉन्ट पर ही देना होगा। टंकन परीक्षा है तो इसके अतिरिक्त अन्य कोई फॉन्ट स्वीकार्य नहीं है। देख लिखा है मंगल इनस्क्रिप्ट अथवा कृतिदेव 010, ये हिंदी की टाइपिंग है, ठीक है। उसके बाद में परीक्षा, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना। परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व कक्ष अंतरिक्षक द्वारा बताए गए सॉफ्टवेयर में दिए गए निर्देशों का अभ्यर्थी भली भांति अध्ययन करते हुए उनका अनुपालन करे।
हिंदी व इंग्लिश की टाइपिंग जो होगी 5-5 मिनट की होती है। पहले इंग्लिश की टाइपिंग होती है, ध्यान दीजिएगा, पहले इंग्लिश की टाइपिंग होती है और उसके पहले आपको 5 मिनट का डेमो मिलता है। आप डेमो दे सकते हैं उसका, उसमें टाइमिंग वाइमिंग कुछ नहीं होता है, ना तो आपको उसके नंबर मिलते हैं, ना तो उसमें क्वालिफाई होना होता है। डेमो होता है, आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड हमारा सही चल रहा है कि नहीं सही चल रहा है, कंप्यूटर हमारा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हिंदी इंग्लिश दोनों में डेमो होता है। फिर इंग्लिश की टाइपिंग स्टार्ट होती है, फिर 5 मिनट का गैप होता है और डेमो होता है, फिर आपकी हिंदी की टाइपिंग होती है। तो इंग्लिश की टाइपिंग में थोड़ा सा सतर्क रहना है क्योंकि वहां पे डर लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा, पहले क्या होता था, अभ्यर्थी, ये जो 12 नंबर है, 12 नंबर भी क्या, अभ्यर्थी परीक्षा के समय बैक स्पेस की का प्रयोग वर्तमान शब्द एवं उससे पहले एक शब्द संशोधित कर सकता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बहुत लोगों के मन में डाउट था, ठीक है। क्या है, अर्थात कुल 2 शब्दों तक संशोधन कर सकता है। पहले क्या होता था, 1262 की टाइपिंग से पहले जब टाइपिंग होती थी, तो जैसे आपने ये लाइन लिखी, मान लीजिए ये लाइन लिखी, ये वाली पूरी लाइन लिखी, यहां से लेकर के यहां तक आपने पूरी लाइन लिख ली। अब आप बैक स्पेस से ये पूरा, बैक स्पेस से आप पूरा यहां तक बैक कर सकते थे। मान लीजिए आपको अभ्यर्थी सही करना है, अभ्यर्थी गलत लिख लिया तो आप यहां तक पहुंच गए, आपके मन में आया कि अभ्यर्थी सही कर दे, तो बैक स्पेस से आप यहां बैक करके पूरा खत्म करके फिर अभ्यर्थी सही करके फिर आगे बढ़ते थे। अब क्या हो गया है, अगर आपने मान लीजिए माउस लिखा, क्या लिखा, माउस टाइप किया, माउस के बाद में आपने क्लिक कर दिया, ये गलत हो गया, उसके बाद में का लिख दिया, का के बाद अगर आपने फिर से अगर स्पेस की दबा दी तो आपने माउस गलत कर दिया और का गलत कर दिया। तो आप क्या कर सकते हैं, स्पेस जैसे दबाया, स्पेस बटन क्लिक करी, तो आपका यहां पे मतलब क्या हुआ, जो एक शब्द, वर्तमान शब्द मान लीजिए आपने का प्रेस किया, क्या प्रेस किया, ये लिखा, हम यहां पे लिख देते हैं यूपी ट्रिपल एस सी, ठीक है, JA 5512, ठीक है। आपने यूपी ट्रिपल एस सी गलत कर दिया, यूपी ट्रिपल सी गलत किया, रेड हो गया। अब JA टाइप किया, क्या किया, JA टाइप किया, तो इस शब्द को सही कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस शब्द को सही कर सकते हैं, इसके साथ में ये वाले शब्द को सही कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले जो भी लिखा होगा यहां तक आप बैक स्पेस के साथ पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो ये लिखा है, बैक स्पेस की का प्रयोग वर्तमान शब्द एवं उससे पहले एक शब्द को संशोधित कर सकते हैं, अर्थात कुल 2 शब्दों को संशोधित कर सकते हैं। अब यहां पर दिमाग लगा दिया लोगों ने, फिर से दिमाग लगा दिया, कुल 2 शब्दों को संशोधित कर सकते हैं, यहां पे लिखा है, तो लोगों के मन में आ गया कि पूरा पैसेज में सिर्फ 2 शब्द को संशोधित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, जो शब्द आप टाइप कर रहे हैं उसको और उसके एक पहले वाले को, वो टाइप, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर वैसे सेम टू सेम हर लाइन में हर शब्द में वही है, बस ये अंतर हो गया है कि आप जिस शब्द पे हैं उसको सही कर सकते हैं, उसके एक पहले वाले को सही कर सकते हैं, उससे पहले वाले को सही नहीं कर सकते हैं। वर्तमान में जिसको टाइप कर रहे हैं उसको सही कर सकते हैं, उसके पहले वाले को, लेकिन उससे पहले वाले को नहीं कर सकते हैं। तो वर्तमान में 2 शब्दों को टाइप कर सकते हैं, 8 सब आप संशोधन कर सकते हैं, बाकी संशोधन अनलिमिटेड बार है, ठीक है। बैक स्पेस कितने भी बार यूज कर सकते हैं। यहां पे 13 नंबर जुड़ा हुआ है, टंकन परीक्षा गणना के लिए 5 अशुद्धियां छूट प्रदान की जाएंगी। पहले क्या होता था, आप कितनी भी गलती करें, आपको नेट स्पीड होनी चाहिए, आप नेट स्पीड अगर 30 इंग्लिश की है, 25 हिंदी की है, तो आप टाइपिंग में पास हैं। लेकिन अब क्या कहा गया है कि अगर आपने 5 गलतियां करी, टोटल पूरे शब्द हैं, मान लीजिए 300 शब्द है, 300 शब्द में आपने, या 350 शब्द है, कुछ भी शब्द हैं, 300 शब्द में से आपने 5 शब्दों की गलती कर दी, तो 5 शब्दों को वो सही माना जाएगा। 5 शब्दों की गलत कर दी तो 5 शब्द सही माने जाएंगे। जब वो 5 शब्द सही माने जाएंगे तो वो सही माने जाएंगे, हमारी नेट स्पीड में जुड़ जाएंगे। लेकिन 5 के बाद में अगर जितने भी शब्द गलत करेंगे उस पे एक शब्द पर आप ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है, पर यदि अशुद्धि 5 अथवा 5 से कम है तो कुल टंकित किए गए शब्दों पर ही टंकन गति की गणना कर दी जाएगी, वो सही मान ली जाएंगे, उसमें गणना कर दी जाएगी। यदि अशुद्धि 5 से ज्यादा हो तो उस स्थिति में प्रथम 5 अशुद्धियों की छूट प्रदान करने के उपरांत प्रति अशुद्धि 5 शुद्ध शब्द दर दंड रूप से काट लिए जाएंगे। एक शब्द गलत करेंगे तो जब एक शब्द गलत करेंगे तो 5 शब्दों और आपके काट लिए जाएंगे। जैसे आपने टोटल 10 शब्द गलत किए, 10 शब्द में 5 शब्द सही माने जाएंगे क्योंकि 5 शब्द की छूट दे रखी है, बाकी 5 शब्दों के लिए 5 × 25 25 शब्द आपके और काट लिए जाएंगे। तो और यही बता दें आपको, एक शब्द 5 स्ट्रोक = 1 शब्द बनता है,
स्ट्रोक पे काउंटिंग होती है यूपीएससी में, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब पूरा पूरा प्रूफ है हमारे पास, ऐसी कोई बात नहीं है, सब लोग पास हुए हैं। तो आप ये गलतियां हैं, पहले ये चीजें नहीं थी। अब अगर ज्यादा गलती करेंगे तो आप फेल होने के चांस बढ़ जाएंगे। पहले क्या गलती कितनी भी करें, एक्यूरेसी हमारी कितनी भी हो, नेट स्पीड होनी चाहिए। लेकिन अगर आप गलती करेंगे तो ऑटोमेटिक नेट स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि आपके शब्द माइनस मार्किंग हो रहे हैं ना, माइनस मार्किंग यहाँ पे हो रही है। ये चीजें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बस इसके अलावा कुछ नहीं है। अब इसके बाद में आता है कि गलतियां कौन कौन सी मानी जाती हैं। तो इस वीडियो में हमने ये बताया कि आपको एक्यूरेसी 100% रखनी है। अब अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि गलतियां कौन कौन सी गलती मानी जाती हैं। ये बिल्कुल आपको सब चीजें पढ़ के सुनाएंगे, बताएंगे। हाफ मिस्टेक होती है, फुल मिस्टेक होती है। हाफ मिस्टेक क्या कैसे होती है, फुल मिस्टेक कैसे होती है, अगले वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए आप लोग जो भी चैनल पर नए आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।